गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रमन शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद आरएस में। तो चलिए आज हम क्या करेंगे। आज हम 2 नवंबर की करंट अफेयर पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 1 नवंबर की करंट अफेयर याद करा दी थी। कैसे याद कराई थी, वो पूरी ट्रिक से याद कराई थी मैंने आपको। ठीक है, तो आज भी हम 2 नवंबर के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो भी कैसे पढ़ेंगे, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मैं आपको कोशिश करूँगा ट्रिक से याद करवा दूँ। जब भी आपका सेशन एंड होगा तो आपको लगभग हर एक क्वेश्चन का आंसर याद हो चुका होगा। तो चलिए अब समय को वेस्ट करे ना, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2 नवंबर की करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है आपके सामने। वो बोल रहे हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल इनॉग्रेट द स्टेट लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। कौन सा प्लांट? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट विच प्लेस इन गुजरात ऑन नवंबर 1। ठीक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 नवंबर को गुजरात के किस स्थान पर राज्य के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो कहाँ करेंगे? ऑप्शन ए आपका बड़ोदरा में, ऑप्शन बी है गांधीनगर में, ऑप्शन सी है सूरत में, ऑप्शन डी है आपका पुराना अहमदाबाद। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका पुराना अहमदाबाद। क्लियर? इतना समझ में आया वो। अब देखिए, अब इसको ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। क्या बोल रहा है वो आपसे बोल रहा है सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र। क्या बना रहे हैं? वो कचरे से ऊर्जा का संयंत्र बना रहे हैं। तो ये हमारे देश में कोई नई चीज़ नहीं है जो पहली बार कर रहे हैं हम, कचरे से ऊर्जा का संयंत्र बना रहे हैं। ये हमारे देश में क्या हो गई है? पुरानी चीज़ हो गई है। क्या हो गई है? ये हमारी चीज़ में पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। इससे पहले भी हमने क्या करा है, जो प्लास्टिक होती थी हमारी, जो वेस्ट मटेरियल होता था, उससे हमने क्या करा है? रोडों का निर्माण करा है। ठीक है, हाईवे में भी यूज़ हुई है वो। तो ये क्या है, ये जो हम कर रहे हैं कचरे से ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है। समझिएगा, कीवर्ड पकड़िएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। कोई नई चीज़ नहीं है, ये क्या है? पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। तो बस आप शब्द पकड़ना है पुरानी, तो पुरानी से आपका क्या बन जाएगा? पुराना अहमदाबाद। क्लियर है इतना? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस हमको ट्रिक से रिलेट करना है थोड़ा सा भी। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज़ द 69th फाउंडेशन डे ऑफ केरला पिराविडे केरला पिराविडे 2024 बीइंग सेलिब्रेटेड। केरल का 69वां स्थापना दिवस, केरल पिराविडे 2024 किस दिन मनाया जा रहा है? तो किस दिन मनाया जा रहा है? 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 15 नवंबर को, या फिर 25 अक्टूबर को। तो कब मनाया जा रहा है? ये 1 नवंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी BPL वो रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 24। मतलब इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है BPL, उसके फाउंडर की, उनके जो फाउंडर थे उनकी डेथ हो गई 94 ईयर की एज में। तो उनका नाम पूछ रहा है, वो कौन थे। ठीक है, तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी BPL के संस्थापक, जिनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए आपका TV सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है आपका TP गोपालन नाम्बियार, ऑप्शन जो सी है आपका वो है आपका NR नारायण मूर्ति, और ऑप्शन डी का है आपका अजीज प्रेम जी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गोपालन नाम्बियार। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, गोपालन नाम्बियार। क्लियर? अब देखिए, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया गोपालन नाम्बियार, लेकिन अब उसको ट्रिक से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो देखिए। वो क्या बोला है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर शब्द पकड़िए इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब इसको देखिए, एक कहानी की तरह समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में आपका एक यार काम करता है। कौन काम करता है? आपका एक यार काम करता है। ठीक है, उसको क्या है, करंट लग गया। किस में काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करता है, तो उसको क्या करंट लगा। करंट लगा तो उसका क्या, BP बढ़ गया। क्या बढ़ गया? BP बढ़ गया। भाई जब आपको करंट लग गया तो क्या बढ़ेगा? आपका BP बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसको इतना BP बढ़ गया कि उसको डॉक्टर भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो अब उसको कौन बचा पाएंगे? श्री कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान का दूसरा नाम क्या है? गोपाल। ठीक है, एक बार दोबारा स्टोरी सुनिएगा, क्या बोला मैंने, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। देखिए, रिलेट करिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई कंपनी, एक दुकान है। ठीक है, उसमें आपका यार काम करता है। ठीक है, कहाँ काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में। वहाँ पर उसको क्या लगा? करंट लगा। करंट लगा, करंट से क्या बढ़ गया? उसका BP बढ़ गया। ठीक है, इतना BP इतना बढ़ गया कि उसको क्या है, डॉक्टर भी नहीं बचा पा रहे हैं। उसको कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। तो भगवान भी कौन थे? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान का दूसरा नाम क्या है? गोपाल। तो देखिए अब ट्रिक्स कैसे बनेगी। यार से क्या बन जाएगा आपका? नाम भी यार। ठीक है, केवल शब्द पकड़िएगा बस, उसको ऑप्शनों में देखा करो आप कि वो शब्द कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, यार से क्या बन गया आपका? नाम यार। ठीक है, BP से क्या बन गया आपका? TP। क्लियर? और गोपाल से क्या बन गया? गोपालन। तो ये आपका पूरा बन गया TP गोपालन नाम यार, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4th। वो है, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन
चाइना $1 बिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI बिकमिंग द सेकंड ब्रिक्स नेशन आफ्टर इंडिया टू रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट। चीन की ऑर्बिट ऑनर की बेल्ट एंड रोड पहल BRI में शामिल न होने का निर्णय लेने वाला भारत के बाद दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है, रूस है, ब्राज़ील है, चीन है। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। ठीक है, भारत के बाद कौन कौन ने वो ले लिया है, कौन ज्वाइन नहीं हुआ है, वो है आपका ब्राज़ील ब्रिक्स देश। तो आप उसको ट्रिक से कैसे लेट करोगे वो देखिए। क्या बोल रहा है वो, किसकी ये बेल्ट एंड रोड पहल किसकी है? चाइना की। ठीक है, चाइना क्या? चीन। ठीक है, चीन है। तो अब आप शब्द पकड़िएगा, एंड में जो साउंड आता है चील। चीन जब आप बोलते हो तो क्या किसका साउंड आ रहा है? चील का। ठीक है, चीन की कैसी निगाह है? चील की तरह तेज निगाह है। निगाह है, बिल्कुल है। ठीक है, सब देशों पर राज करने की कोशिश करता है चीन। तो चीन की कैसी निगाह है? चील की तरह निगाह है। ब्राज़ील, ब्राज़ील पढ़ोगे आप, जो लास्ट के जो साउंड आ रहा है ब्राज़ील, तो वो भी क्या आ रहा है? चील। ठीक है, ब्राज़ील चील। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि चील की कैसी निगाह है? चील जैसी। और ब्राज़ील क्या है? चील। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। बस आप साउंड पकड़ना है, आपका समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, वो आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन विल द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू बी हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कब होंगे? तो कब होंगे वो? 3 नवंबर को, 4 नवंबर को, 5 नवंबर को, 6 नवंबर को। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद करना है तो याद रखिएगा कि इंडिया में कितने टाइम के लिए वो ये बनते हैं? 5 साल के लिए। तो बस 5 नवंबर को क्या हो रहे हैं? प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं USA के। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच न्यू बैलिस्टिक मिसाइल डिड नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्ट ऑन October 31? उत्तर कोरिया ने 31 अक्टूबर को किस नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करा है? आपका ऑप्शन ए है हासोंग 15 का, हासोंग 19 का। ऑप्शन सी है आपका मुदुदान 12 का, मुसुदान 12 का सॉरी। ऑप्शन डी है आपका डोंग 28 का। तो क्या है आपका आंसर? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हासोंग 19 का। क्लियर? तो अब इसको ट्रिक से कैसे लीड करोगे वो देखिए। नया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कराया, किसने कराया? नॉर्थ कोरिया ने। उत्तर कोरिया, आपने सुना होगा उत्तर कोरिया के शासक के बारे में, बहुत ही सख्त शासक है वो। ठीक है, उसके बहुत उतना रूल लगा रखे हैं अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनके ऊपर, कि आपको बाल ऐसे कटवाने हैं, आपको इस तरीके से रहना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो उस पर क्या है, पूरी दुनिया हंसती है जब आप पे कोई इतनी कंडीशन लगा देता है। ठीक है, तो उस पर क्या है, पूरी दुनिया हंसती है। किस पर? नॉर्थ कोरिया पर, उत्तर कोरिया पर। तो बस आप शब्द पकड़ना है, पूरी दुनिया हंसती है, तो हंसती से आप लिट कर लोगे आसम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। वो आपसे पूछ रहा है, वो सेलिब्रेटेड द फाउंडेशन डे ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ऑन October 31 एट द राजभवन इन हैदराबाद? 31 अक्टूबर को हैदराबाद के राजभवन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस कौन मनाया? ऑप्शन ए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन बी तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने, ऑप्शन सी आपका जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, या फिर ऑप्शन डी आपका आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा। तो अब इसको ट्रिक से कैसे रिलेट करोगे वो देखिए। क्या है, किसका फाउंडेशन डे मनाया है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आपका एरिया कैसा है? टोटली टेररिज्म का एरिया है। ठीक है, टेररिस्ट वहाँ पर हमले करते रहते हैं। ठीक है, तो अब टेररिस्ट हमले इतने बढ़ गए हैं कि उसको क्या है, आर्मी और पुलिस पे वो चीज़ हैंडल नहीं हो पा रही है। ठीक है, इतने टेररिज्म हमले हो गए हैं कि अब क्या है, आर्मी और पुलिस उनको हैंडल नहीं कर पा रही है। तो अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्वयं भगवान की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन से भगवान? विष्णु भगवान। ठीक है, स्वयं विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ेगा टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। और विष्णु भगवान क्या है? एक देव है। देव हैं, बिल्कुल हैं। तो देखिए विष्णु से क्या बन जाएगा आपका? जिष्णु। ठीक है, देव से आपका देव बन गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा। क्या बोला मैंने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या टेररिज्म बहुत फैल गया है, और आप उसको किसको अवतार लेना पड़ेगा? पे भगवान को। वो भी कौन से भगवान को? विष्णु भगवान को। ठीक है, विष्णु भगवान ही अवतार लेंगे। और विष्णु भगवान क्या है? एक देव हैं। तो उससे क्या बन जाएगा? जिष्णु देव वर्मा। चलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री रिसेंटली सक्सीड इन टेस्टिंग इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सबमरीन? कौन सा देश हाल ही में अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी का सफल परीक्षण करने में सफल रहा है? ऑप्शन ए आपका भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है आपका दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है आपका जापान। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वो है आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो देखिए अब इसको रीड कैसे करेंगे ट्रिक से वो देखिए।
क्या बोल रहा है वो, क्या करा है, पहली स्वदेशी पनडुब्बी। ठीक है, तो ये कौन सी है, पहली है, वो भी कैसी है, स्वदेशी। तो कोई भी चीज़ आपके घर पे पहली आती है, मतलब कोई कार आ रही है, कोई बाइक आ रही है, कोई भी चीज़ पहली आ रही है, तो वो कैसी होती है, बिल्कुल कोरी की कोरी होती है। ठीक है, मतलब इसमें एक भी प्रकार का डेंट नहीं होता है, पूरी कोरी की कोरी होती है वो। ठीक है, तो बस कोरी से आप लेट करोगे कोरिया, आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। बस इतना से याद रखना है आपको। पहली है, पहली स्वदेशी पनडुब्बी है, तो पहली चीज़ कोई भी आती है वो कैसी होती है, बिल्कुल टोटली कोरी होती है, कोई भी उस पर डेंट पेंट नहीं होता है। ठीक है, तो कोरी से आपका बन जाएगा कोरिया, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वो आपसे पूछ रहा है, विच स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च इन केरला टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन। केरल में हाल ही में किस योजना की शुरुआत की गई जो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। ऑप्शन ए आपका डिजी केरला, ऑप्शन बी है आपका डिजी शक्ति, ऑप्शन सी है आपका केरला टेक, और ऑप्शन डी आपका ई केरला। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी डिजी शक्ति। क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी डिजी शक्ति। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया। अब हम इसको टिक से कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। क्या बोल रहा है वो, किस राज्य में ये पहले शुरू करी गई है डिजिटल शिक्षा की, केरल। केरल में करी गई है। तो केरल से आप रिलेट करते हो क्या, हमेशा केरल से रिलेट करना, केरला। केरल से क्या बनता है, करेला। केरल से क्या बनता है, करेला जो होता है, करेले की सब्जी बनती है। तो केरल से हम क्या रिलेट करेंगे, केरल। देखिए यहाँ पर केरल है, तो केरल से रिलेट करेंगे अपन करेला, और करेला क्या देता है अपन को, शक्ति देता है। करेला क्या देता है, जब आप करेला को खाओगे तो क्या देता है, वो शक्ति देता है। ठीक है, और यहाँ से आपका डिजिटल से आपका आ जाता है डिजी, तो आपका आंसर हो जाएगा डिजी शक्ति। क्लियर इतना, बस इतना सा याद रखना है। केरल है, केरल से बनता है आपका करेला। करेला आपको, करेला जब खाते हो तो क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। कैसी शक्ति, डिजी शक्ति। तो ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डिजी शक्ति, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासा न्यू स्पेस मिशन लॉन्च टू स्टडी एस्ट्रॉयड। नासा के नए अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है जिसे क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। क्या नाम है, आर्टिमिस सेकंड है, जूनो एक्सटेंडेड है, थर्ड है आपका साइक, और फोर्थ है आपका ल्यूसी फोर्थ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी साइक। अब इसको टिक से कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। न्यू स्पेस मिशन है, किसका है, नासा का है, और किसके लिए है, एस्ट्रॉयड के लिए, शुद्ध ग्रहों के लिए। ठीक है, क्षुद्र ग्रह हैं, तो किसका प्रोडक्ट है ये, नासा का। ठीक है, तो नासा क्या है, नासा हो गया है साइको। नासा हो गया है साइको, वो किसके पीछे पड़ गया है, एस्ट्रॉयड के पीछे पड़ गया है। जितनी भी एस्ट्रॉयड हैं वो हर एक एस्ट्रॉयड को पकड़ पकड़ के क्या कर रहा है, उनकी स्टडी कर रहा है। तो नासा क्या हो गया है, एक प्रकार से क्या हो गया है, साइको हो गया, या फिर ऐसे ऐसे नासा से क्या करोगे आप, नशा नशा कर लिया तो आप क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। पागल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइको। तो साइको से क्या बन जाएगा आपका साइक। क्लियर आंसर, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी साइक। एक बार और देख लीजिए क्या बोला मैंने। इसका मिशन है, ये नासा का मिशन है, तो नासा को पकड़िएगा बस। नासा से आप कर लो नशा, नशा करा तो क्या हो गए, आप पागल हो गए। पागल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइक। तो आपका आंसर बन जाएगा साइक। चलिए, ये आपके हो गए 10 क्वेश्चन, मैंने आपको टिक से याद करा दिए, 8 से 9 क्वेश्चन लगभग। और अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे, बस आपको एक बार बस केवल आपको ध्यान देना है, केवल कीवर्ड पकड़नी है। ठीक है, सबसे पहला था, गृह मंत्री ने गुजरात में 1 नवंबर को क्या करा है, कचरे से ऊर्जा संयंत्र का क्या करा, शुभारंभ करा है। तो मैंने आपको बताया था, कचरे से ऊर्जा संयंत्र बनाया है। ये कोई क्या नई चीज़ नहीं है, क्या है ये, पुरानी चीज़ हो चुकी है। क्या चीज़ हो चुकी है, पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। इससे पहले भी हम पॉलीथीन से क्या बना चुके हैं, रोड बना चुके हैं, हाईवेज बना चुके हैं। तो पुरानी से रिलेट करेंगे, बस पुराना। पुराना हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, पुराना अहमदाबाद। क्लियर, बहुत बेसिक है, याद हो चुका होगा आपको। ठीक है, सेकंड था, केरल का 69वां स्थापना दिवस, केरल प्राइवेट डे। ये तो आपको डायरेक्ट याद करना था, जो तो क्या होगा, 1 नवंबर को। क्लियर, चलिए। थर्ड था, व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडर, वो पूछ रहा था फाउंडर कौन है बीपीएल कंपनी के, जिनका भी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो मैंने क्या पढ़ा है, आपको एक शब्द पकड़िएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। बात है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बीपीएल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द पकड़ा आपने। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कौन काम करता था, एक यार, एक दोस्त था, एक यार था, वो काम करता था। उसको क्या लगा, करंट लगा। करंट से क्या बढ़ गया, उसका बीपी बढ़ गया। ठीक है, अब उसको डॉक्टर भी नहीं बचा पा रहे हैं, तो अब किसको जर कौन बचा पाएगा, वो कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का दूसरा नाम क्या था, गोपाल। ठीक है, तो यार से क्या बन गया था, आपका नाम भी यार। ठीक है, बीपी से क्या बन गया था, आपका टीपी। और गोपाल से आपका गोपाल आ गया यहाँ पर, तो आपका आंसर हो गया टीपी गोपालन नाम यार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो वो बोला था चाइना की ये बेल्ट एंड रोड पे है चाइना की।
ठीक है। उसके भारत के बाद दूसरा देश कौन सा है जो बाहर हो गया है, वो कौन सा है? ब्रिक्स देश कौन सा बाहर हुआ है? ब्राज़ील। तो मैंने इसको क्या बताया था? चील शब्द पकड़िए, चील। लास्ट में शब्द क्या आ रहा है? चील। ठीक है। चीन की कैसी निगाह है? चील जैसी निगाह है। ब्राज़ील, ब्राज़ील जब आप एंड का साउंड पकड़ोगे ब्राज़ील, तो वहाँ पे भी क्या आएगा? चील। ठीक है। तो बस आप लेट कर लेना, चीन आ जाए तो ब्राज़ील आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? दूसरा देश बाहर हुआ है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब हुए हैं? तो मैंने बताया था भारत में जो पीएम है कितने टाइम के लिए बनता है? 5 साल के लिए बनता है। तो बस 5 नवंबर को इसके इलेक्शन हो रहे हैं यूएस के। क्वेश्चन नंबर 6 था, उत्तर कोरिया ने नई बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करी थी। ठीक है। उसका नाम क्या था? तो देखिए मैंने आपको बताया था उत्तर कोरिया का जो शासक है उसने क्या है, बहुत प्रतिबंध लगा रखे हैं अपने देश के लोगों पर कि आपको बाल ऐसे कटवाने हैं, आपको ऐसे रहना है, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। तो क्या है, उस देश पर पूरी दुनिया हंसती है। क्या करती है? पूरी दुनिया हंसती है। ठीक है। तो आस्थे से क्या बनेगा आपका? होशांग 19। चलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर था, देगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर था होशांग 19। चलिए जो 7वां क्वेश्चन था वो था जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में क्या है, सबसे ज़्यादा टेररिज्म फैल गया है। तो अब आर्मी और वो भी है, वो भी उनसे भी हैंडल नहीं हो पा रहा है पुलिस से। तो अब कौन आएगा? सिर्फ भगवान आएंगे। कौन से भगवान? विष्णु भगवान। ठीक है। वो कौन है? एक देव है, देवता है विष्णु भगवान। ठीक है। तो विष्णु से बन गया था आपका जिष्णु, देव से बन गया था देव। तो देव वर्मा आपका आंसर हो गया था, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा। 8th क्वेश्चन था, कौन सा देश ने हाल में पहली स्वदेशी स्वदेशी पंडित? देखिए तो पहली चीज़ कोई भी होती है वो कैसी होती है आपकी? बिल्कुल कोरी की कोरी होती है। तो कोरी से आप अगर कोई कोरिया, तो क्या होगा आंसर? दक्षिण कोरिया। चलिए 9th क्वेश्चन है, केरल ने हाल ही में योजना पहल की है ये डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो मैंने कहा पढ़ा था केरल कहीं भी आ जाए तो केरल सेट करोगे आप करेला। ठीक है। करेला की सब्जी, करेला खाया आपने तो क्या मिली आपको? शक्ति मिली। तो शक्ति आ जाएगा आपको ये। ठीक है। डिजिटल है तो डिजिटल डिजी आ गया, तो डिजी शक्ति आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ नासा न्यू? तो देखिए नासा का न्यू प्रोजेक्ट है किसको लेकर? स्टडी एस्ट्रॉइड। तो मैंने बताया था नासा क्या है, नासा ने क्या कर लिया? नशे कर लिए हैं। ठीक है। किसके पीछे पड़ गया? एस्ट्रॉइड के पीछे पड़ गया, बार बार इसी की स्टडी कर रहा है। तो कोई पागल हो गया नशा करके, तो साइको पागल को क्या बोलते हैं हमारे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइको। तो साइको सेलेक्ट कर सकते हो, साइक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साइक। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको लगभग ट्रिक के माध्यम से याद कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर की करंट अफेयर पढ़ेंगे। थैंक यू।